नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। हमारी संज्ञा की जो श्रृंखला चलती थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा से अक्सर एक परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि भाववाचक संज्ञा को छांटिए, तो वहां शब्दों में हमें बहुत ही आसान तरीका होता है कि उन शब्दों में से हम भाववाचक संज्ञा को छांट सकते हैं। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी कक्षा है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्य से परिभाषा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमने यह तो पढ़ा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमें इन शब्दों के अंतर्गत सिर्फ भाव शब्द को ही अच्छे से पढ़ना है। अब भाव का मतलब क्या होता है वो भी हम अच्छे से पढ़ते हैं कि जिन शब्दों के बारे में हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हम उन शब्दों को या वस्तुओं को छू नहीं सकते। ऐसे शब्द या वस्तुएं जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं, ऐसी वस्तु भी आ सकती हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, या जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, हम दृश्य नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, मात्र हम महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं यानी कि वे शब्द या वे वस्तु है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते या दृश्य नहीं कर सकते, जिन्हें मात्र हम महसूस कर सकते हैं, वे सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? तो जैसे देखो, सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, मूर्खता, बचपन, लड़कपन, भोला, चालाक, बुढ़ापा, जवानी, ईमानदार, बेईमान। ये शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को हम मात्र महसूस कर सकते हैं। इन शब्दों को हम स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु नहीं जिन्हें हम स्पर्श मात्र हम महसूस करते हैं। जैसे सुख, किसी व्यक्ति के अंदर सुख होता है तो किसी व्यक्ति में दुख होता है, तो मात्र हम इन्हें महसूस ही कर सकते हैं। ठीक है ना। दुख, अमीरी और गरीबी ऐसे शब्द हैं कि कोई व्यक्ति अमीर होता है तो कोई व्यक्ति गरीब होता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं कि अमीर और गरीब क्या होता है। कोई मूर्ख होता है तो उसकी मूर्खता प्रकट नहीं हो पाती है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। बचपन एक लक्षण है जो मात्र एक अवस्था के अंदर दिखता है। लड़कपन, भोला, कहते हैं कि वो लड़का भोला है, परंतु भोलेपन के सिर्फ उसके अंदर भाव होते हैं। चालाक, बुढ़ापा, जवानी, कहते हैं कि वो इंसान बहुत ईमानदार है, वो इंसान बहुत ही बेईमान है। तो ये शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को मात्र महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, ना इन शब्दों को देख सकते हैं, ना ऐसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज की हमारी ये संज्ञा थी कि भाववाचक संज्ञा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव के अंतर्गत ना तो हम छू सकते हैं, ना हम स्पर्श कर सकते हैं, ना हम दृश्य कर सकते हैं, ना हम इन शब्दों को मात्र हम महसूस ही कर सकते हैं। ये सब सभी होते हैं सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, मूर्खता, बचपन, लड़कपन, भोला, चालाक, बुढ़ापा, जवानी, ईमानदार, बेईमान। अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ट्रिक है कि जहां से हमें परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि इस ट्रिक को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर 1 कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव
एक वचन होती है। जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन होती है। और तीसरी आपके भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। ये हमें ध्यान रखना, इससे हमारी संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हमें यह ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में आएगी, जातिवाचक संज्ञा सदैव बहुवचन होगी, ऐसा बहुवचन जिसका एक वचन बनाया जा सके। भाववाचक संज्ञा हमेशा आपके एक वचन में आएगी, क्योंकि यहां पर हमें यह ध्यान रखना है इन दोनों के अंदर कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते हैं तो वो हमेशा जातिवाचक बन जाती हैं। इसलिए जातिवाचक संज्ञा ऐसी बहुवचन शब्द होते हैं जिनका एक वचन बनाया जा सके। तो आज की इस कक्षा में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।